ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के सतगुरु के 1 अगस्त 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज सतगुरु वार है। सतगुरु के मीठे बोल है। मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बिगैर वापस नहीं जा सकते। इसलिए बाबा की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। आज का प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर है, बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग सब सुनाते हैं, सिखाते, लेकिन यहाँ आर्ट ऑफ डाइंग है। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी ही तुम्हें मिला हुआ है। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा ऊपर से आई है, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। हम असुर वहाँ के रहने वाले, कहाँ के? परम धाम के। अभी वहाँ ही वापस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। गुटखा नहीं खाना है। गुटखा खाना माना डिस्टर्ब होना। हाँ, तो इसको कहाँ ही जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। आत्मा इंडिपेंडेंट है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा यह शांति में बैठना दुनिया नहीं जानती है। इसको ही नेचुरल शांति कहते हैं। हम आत्मा ऊपर से आई है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। देखो, यही पाठ 3-4 बार बाबा ने यही सेंटेंस रिपीट किया है। हम आत्मा परमधाम से क्यों आई है? पाठ बजाने के लिए। हम आत्मा असुर वहाँ के रहने वाले हैं। बाबा रिपीट करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हड्डियों की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने के बिगैर जा नहीं सकते हैं। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की कोई बात नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तो भी बाबा की याद में रहो। हाँ, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो बाबा की याद में रहे। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहाँ वह तो पवित्र दुनिया है। वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ कोई भी विकर्म नहीं होता है। ज्ञान क्यों नहीं सुनाया जाता? क्योंकि वहाँ कोई भी विकर्म नहीं होता। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं। वहाँ तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको ये प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अभी करनी है। बैटरी अभी चार्ज करनी है। सतयुग में तो बैटरी चार्ज ही रहेगी। उसके लिए स्पेशल योग के लिए बैठने की जरूरत नहीं हो गया। हाँ, तो प्रैक्टिस अभी करनी है। आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। बाबा चार्जर है, हाउस पावर है। पावर हाउस से हम कनेक्ट करते हैं अपने आप को, बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगती है। तो बैटरी चार्ज होने का ही टाइम है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लगता है बोलो? सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने के लिए 5000 साल लगते हैं। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम हो जाएगी ना। मोटर नहीं चलेगी तो बैटरी कम नहीं होती है। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। हाँ, साइंस है ये। भले मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय ही चार्ज होती है।
तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो फिर थोड़ी बैटरी कम हो जाती है। पहले तो समझाना है, वह है सुप्रीम फादर जिसको सब आत्माएं याद करती है। हे भगवान, वो बाप है ना, हम बच्चे हैं। यहाँ तो बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भल घूमो फिरो बाबा को याद करो तो सतप्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात न समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल ही सहज है ना। 5000 वर्ष के बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाबा आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वह भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती है। मित्र संबंधी धन दौलत सब याद आ जाता है। भले हे भगवान कहते हैं लेकिन वो सिर्फ कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे ये नहीं जानते। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिला है। बाबा आकर उल्टा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है ना। भक्ति में ठोकरें खानी होती है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। ये राज बाप बैठ समझाते, ये है बेहद की रात और बेहद का दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। सतयुग त्रेता में हम जाते माना दिन में जाते हैं और रात अभी कलयुग की रात पूरी होती है। यूँ तो देवताओं को भी कहते विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और कोई नहीं समझते। वह तो भगवान को ही कच्छ मच्छ व जन्म मरण के चक्कर में ले गए हैं। कितने अवतार बोलते हैं? दशावतार में ये सारे कच्छ मच्छ वाराह ये सब दिखाते हैं। ऐसा है नहीं। बाबा कहते राधे कृष्ण आज भी मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था अब वह पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। अब तुमको ये शिक्षा मिल रही है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो या निश्चय करो। समझने में और निश्चय करने में फर्क है। निश्चय माना 100% वही हूँ मैं। कहते भी है ना, हम पाठधारी हैं, हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं ये नहीं समझते। अपने को देहधारी ही समझ लेते। हम आत्मा ऊपर से आती फिर कब जाएंगी? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहता है भाई? कोई चाहता है मरना? हाँ दे दो मुझे, मृत्यु दे दो। कोई नहीं चाहता है। और जीऊँ। यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ, जीते जी मरना बाप सिखलाते हैं, जो और कोई नहीं सिखला सकते। तुम आए हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम जल्दी जावे। पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा ना। ये शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी अपने घर। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहाँ ही छोड़कर घर के कपड़े पहन करके फिर अपने घर में जाते हैं। तुम्हें भी ये पुराना चोला छोड़ देना है या लेके जाना है ऊपर। कौन कौन लेके जाएगा भाई? कोई नहीं। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं अनगिनत। वहाँ तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए तब तो दुखी हुए। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म था और श्रेष्ठ धर्म भी था। अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं बच्चे मन मना भव। ये गीता के अक्षर है। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया। ये तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर के पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे बाबा प्रिंसिपल हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल होगी तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों हमें पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा पापा का यह कॉलेज है। हम भी ऐसे अथॉरिटी से
कहते हैं ये भी हमारे मम्मा पापा का कॉलेज है। तुम कहेंगे हमारे मम्मा पापा की पाठशाला है। इतने अथॉरिटी से हम बच्चे पढ़ते हैं, दोनों ही पढ़ाते हैं हमें। दोनों ने यह रूहानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोली हुई है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाबा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यह बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं, पुरानी ही है। ये तो कल्प पहले भी समझानी दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। डीप में हम चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। वो कभी भी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उनका पाठ भी अविनाशी। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पाठ है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती तो कोई भी जवाब नहीं देती। अभी बाबा कहते बच्चे तुमको वापस घर चलना है। ये पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस जाना होता। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्मा ही रहती है। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है। सतयुग भी हमारा पवित्र है और परम धाम भी पवित्र है। वहाँ शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है। वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है और यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है। शरीर हमारी क्या है? मोटर है ना। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े ही होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत ही कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती है। जब कोई मरता है तो दिवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बुझ न जाए। जहाँ पे ये शरीर रखा होता है ना, डेड बॉडी जहाँ पे घर में रखी होती है 5 मिनट 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, वहीं पे भी क्या करते हैं? दिवा जलाते हैं और बार बार उसमें घूर डालते रहते हैं कि भाई ये बुझ न जाए। पूछो उनको आपने क्यों जलाया तो क्या बोलते हैं? आत्मा को डायरेक्शन दिखाने के लिए, दिशा। अभी आत्मा तो ज्योति है, उसको प्रकाश की क्या जरूरत है? वो है ही प्रकाश। तो बाबा कहते आत्मा की ज्योति कभी भी बुझती नहीं, वो तो अविनाशी है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते। बाबा जानते ये बहुत ही स्वीट चिल्ड्रन हैं। ये सब कामचिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं। फिर इन्हों को मैं जगाता हूँ। बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं, बाबा को जानते भी नहीं हैं। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती। ऐसे नहीं बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, उसमें सोना है चांदी है, बड़ा था, इसलिए कुछ भी नहीं। सेम होता है सबका। गरीबों की नहीं, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है ना। फिर भल कोई भी हो, कोई जलाते हैं और कोई कब्र में बंद कर देते हैं, कोई पेटी में भी डाल देते हैं। हर एक का अपना अपना है। पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, क्यों? फिर पंछी आदि मांस खा लेते हैं कि भाई उनका तो पेट भर जाए, क्योंकि शरीर का कोई फायदा ही नहीं है ना। बाकी के जानवरों को काट करके लोग खा भी लेते हैं, लेकिन मनुष्य का क्या है? फिर हड्डियां जाकर के नीचे पड़ती है, वह फिर भी काम आती है। देखो वो भी काम आती है। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं। अभी तुमको तो आपे ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आए हो शरीर छोड़ करके वापस घर जाने के लिए, अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो, हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। जिन्होंने जो पार्ट बजाया अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। ये तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। देखो बाबा को याद करते रहना है, सो अंतमति सो गति हो जाएगी। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। लक्ष्मी नारायण बनना है। ये सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। त्रिमूर्ति में क्लियर है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र न हो तो हम समझा कैसे सकते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा।
ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा भी दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं, तो उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया। बाकी मनुष्य को इतनी भुजा वाला थोड़े ही है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं। ये बाप भी बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ये भी खेल है, ये कोई को पता नहीं कि ये कब से शुरू हुआ। मनुष्य परंपरा से कह देते, अरे वह भी कब से, परंपरा ठीक है लेकिन उसका भी कोई टाइम होना चाहिए ना। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते, वह टीचर भी है तो गुरु भी है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हो? यहाँ है ही माँ बाप और हम बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते, तुम कहते हो भगवान वास, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है क्या? इतनी छोटी बिंदु का क्या साक्षात्कार करेंगे? और होगा भी तो भी पता नहीं पड़ेगा कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, जरूरत ही नहीं है। ये तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का ताज है, न रत्न जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प तुम बाबा से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? तो कहते जी बाबा हम कलब कलब मिलते हैं। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ आए हैं। ये सभी एक ही बात बोलेंगे। बाबा कहते अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण बनना है तो ठीक है, पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी चाहिए ना। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वह है शांति धाम, निराकारी दुनिया, फिर वहाँ से जाएंगे सुखधाम। सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को भी समझाओ, बोलो अभी वापस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही लेके जाएंगे ना। अभी बाबा आए हैं, उनको जानते नहीं। बाबा कहते मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी तुम नहीं जानते। रथ भी चाहिए ना। हर एक रथ में माना शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती। कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। बाबा आकर के भ्रुकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते बहुत सहज, पति पावन एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान है, उनके हर एक का अपना अपना पार्ट है, उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की भी मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने का, शुभ बोल है, ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज आपको आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव नहीं आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाबा को एक जन्म, कितने जन्म गाली दी? 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाबा ने कल्याणकारी दृष्टि से ही देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी न हो। आज का स्लोगन है, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। तो ऐसे अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाई बहनों को
ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, प्यारे बाबा को भोग ऑफर करेंगे।